प्रशिक्षण देने वालों का प्रशिक्षण कौन करता है, जो ट्रेनिंग देते हैं उनकी ट्रेनिंग कौन करता है। ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंबेडकरवाद के या अंबेडकर साहू फूले के कैडर देने वाले बहुत सारे लोग हैं। हर तीसरा आदमी यहाँ अपने आप को कहता है कि मैं कैडर देता हूँ। कई बार हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और कई बार संगतियों में वो टकरा भी जाते हैं और वहाँ टकराव भी होता है। 1 जनवरी की जो संगति जयपुर की थी, वहाँ पर एक सज्जन आए, वो बार बार सीट से उछल रहे थे। जब कोई व्यक्ति सीट से बार बार उछलता है तो पता चल जाता है कि वो कुछ कहने के लिए उतावला है, कहना चाहता है और उसको कहने की आदत पड़ चुकी है या कहने की एक बीमारी पड़ चुकी है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो बार बार कुछ ना कुछ कहने के लिए उतावले हो जाते हैं। क्योंकि समर संघ की संगतियों में सभी को बराबर माना जाता है, चाहे किसी ने संगति लगाई है या नहीं लगाई है, चाहे किसी ने मेहनत की है या नहीं की है, चाहे कोई व्यक्ति वैसे ही आ गया है तो भी सबकी बात सुनी जाती है। तो उन सज्जन की बात भी सुनी गई और उन्होंने अपनी बात में बताया कि वो कैडर लेते हैं, लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। 100, 200, 300, 400 आदमी उनके आसपास हमेशा रहते हैं, वो हमेशा उनको सिखाते हैं, उनका बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बातें उन्होंने बताई, पर जो वो बोल रहे थे वो सारा का सारा इररिलेवेंट, यानी कि आज के सिनेरियो से, आज की समस्या से, आज की बात से उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। वो जो उनका बात थी, जो उनका प्रशिक्षण था, जो उनका कैडर था, जो उनका बात करने का तरीका था, या जो अपने स्टूडेंट्स को वो सिखा रहे थे, वो वही था जो साहब काशीराम जी ने एक ब्लैक बोर्ड पर चौक लेके आरंभ किया। और साहब काशीराम ने ही बुद्ध के बाद में या बाबा साहब के बाद में मॉडर्न भारत के अंदर या अभी के अंदर प्रशिक्षण जैसा भी उन्होंने जाना, जैसा भी समझा, क्योंकि वो कोई मजे टीचर तो थे नहीं। उनका जो प्रोफेशन था वो एक ऑफिसर थे, एक साइंटिस्ट थे और वो रविदासिया थे। वो शुरू में अपने नाम के आगे लगते थे काशीराम रविदासिया। तो वो रविदास जी के संत के उनके मानने वाले थे, उनके जानने वाले थे और उन्होंने सब कुछ लगभग अपने आप समय से, परिस्थितियों से सीखा। एक आग उनके अंदर जली तो उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए जितना वो जानते थे उतना वो बताते थे। और बताने का तरीका उस समय ना वीडियो थी, ना ऑडियो थी, ना पोस्ट थी। कागज़ का एक अखबार होता था जिसको घर घर पहुंचाना है, या हैंडबिल पंपलेट होता था, और या मुंह से बताना है। और चूंकि चौक की और बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड की सुविधा होती है तो उस पर लिख के समझाना है। ऐसे वो जगह जगह बैठा के समझाया करते थे, कैडर दिया करते थे, प्रशिक्षण दिया करते थे। उनके जाने के बाद उनके चेले उनके कैडर से एक बात भूल गए, बाकी सब याद रही। वो जो मेन बात थी वो ये थी कि आपस में इकट्ठा रहना है, एक साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, संगठित रहना है। यही काम उन्होंने मूल कैडर का उद्देश्य के रूप में दिया। यानी जितना भी प्रशिक्षण दिया, जितने भी लोगों को सिखाया, जितने भी लोगों को ट्रेन किया, उनको यही बात सिखाई कि हमको बहुजन परिवार बनाना है, एक साथ रहना है, इकट्ठे होना है, सब लोगों को साथ साथ ही रहना है। इस मूल बात को सिखाने का जो प्रशिक्षण उन्होंने दिया, उनके जितने चेले थे इस मूल उद्देश्य को भूल गए, इस बात को जान ही नहीं पाए कि उनका कैडर देने का या प्रशिक्षण देने का उद्देश्य क्या था। उनको लगा कि वो जो जानकारी बता रहे हैं, जो जागृति फैला रहे हैं, बस वो जागृति फैलानी है। और हर एक व्यक्ति ने उनकी आंख बंद होने के बाद, बल्कि उनके रहते रहते भी अपने अपने सब कैडर लगाने शुरू किए और सभी मान्यवर साहब काशीराम बन गए। और सबने अपनी मर्जी के कैडर दिए, सबने अपने विचार बताए लोगों को। महापुरुषों का विचार नहीं बताया। सबकी कहानी अलग है, सबका प्रशिक्षण अलग है, सबकी ट्रेनिंग अलग है। और किसी से कह दो कि भाई तुम इसको लिखित में दे दो, इसकी किताब छाप के दे दो, तुम क्या ट्रेनिंग में देना चाहते हो, तो 0/0 सन्नाटा, नल्ला नल्ला। यानी कोई भी व्यक्ति अपने बोले हुए को लिखकर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोग उसकी खाल की बाल नोच लेंगे। लोग कहेंगे कि ये तू क्या बता रहा है, ये तो है ही नहीं, ऐसी तो चीज़ है ही नहीं। इसलिए बस बंद कमरे में वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनसे
जो लोग आते हैं जिनको घेर घार के लाया जाता है, उनसे कुछ पैसा लेते हैं या उनको अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं। सुबह 10 बजे से आरंभ करते हैं, बीच में आधा घंटे का लंच होता है और 5 बजे तक जयकारे के साथ में बंद हो जाता है। और वो प्रशिक्षण देने वाला आदमी सीना 56 इंच का करके बाहर निकलता है कि अब तो मैं नेता बन गया, अब मैंने जन जागृति फैला दी। पर वो जो जन जागृति फैलाने वाला आदमी है वो किसी से कैडर लेने को तैयार नहीं है, वो किसी से प्रशिक्षण लेने को तैयार नहीं है, वो किसी का ट्रेनी होने को तैयार नहीं है। वो कहता है बस मैं ही हूँ साहब काशीराम के बाद। और कमाल की बात तो यह है कि ये सारे ट्रेनिंग देने वाले भी कभी आपस में इकट्ठा नहीं होते, इनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। ये कभी आपस में एक दूसरे को ज्ञान को बढ़ाने के लिए इकट्ठे नहीं होते और ना ही एक दूसरे से बात करते हैं, ना ही ये एक दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पकड़े जाएंगे। जब ये आपस में बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे और एक दूसरे के कैडर की बात करेंगे तो उस समय इनकी कमियां, इनकी उजागर, ये आपस में तर्क वितर्क होगा तो समझ में आ जाएगा। तो उस तर्क वितर्क से बचने के लिए ये बंद कमरे में बोलते हैं और मोस्टली सिंगल एक तरफा होता है, यानी कि जो सामने वाला है बोलता है। बहुत नाम मात को कोई एक आध क्वेश्चन ले तो वो भी उसी से लेता है कि जो मैंने बताया है उससे आपकी सहमति है या नहीं। सामने वाले जो व्यक्ति बैठे रहते हैं वो पूरे कोरे कागज होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि जो हमें ट्रेनिंग देने वाला है उसकी क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से वो वेरिफिकेशन करा के लाया है, कौन सा सिस्टम है, क्या वो यूनिफाइड सिस्टम है या नहीं है, या अपने विचारों को बता रहा है या महापुरुषों के विचारों को बता रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए जितने भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग आपस में उलझ रही है और समाज को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का है कि ट्रेनिंग देने वाला जिनको ट्रेनिंग देता है उनको अपना गुलाम बना लेता है, उनको अपना गुलाम समझता है, उनको अपना संगठन भी साथ पकड़ाता है, उनको अपनी संस्था भी साथ पकड़ाता है और फिर उनसे कहता है चंदा लाओ, अब चंदा इकट्ठा करो, अब तुम इसके मेंबर, अब तुम इसके पदाधिकारी, अब तुम इसके ये, अब तुम इसके वो। तो एक तरह से बंधुआ मजदूर जैसी हालत उस ट्रेनिंग लेने वाले की हो जाती है। उसके विचार स्वतंत्र होने की बजाय और ज़्यादा बंध जाते हैं और वो बंधुआ मजदूर होकर सिर्फ वहाँ रह जाता है और कहीं कोई क्रांति व्रांति नहीं होने वाली। कोई कहता है कि जागृति से क्रांति होती है, पढ़ाने से क्रांति होती है, लोगों को जागरूक करने से, कुछ चेतना आने से जागृति होती है, क्रांति होती है। नहीं होती। जागृति से क्रांति का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, पर इकट्ठा होने से क्रांति होती है। पुराने समय में जो लोग इकट्ठे रहते थे वो क्रांति कर लेते थे, चाहे वो जगे हुए हों या चाहे सोए हुए हों। तो संख्या बल जिसका जितना भारी होता है उसी के साथ उतनी क्रांति जल्दी होती है, और जिनका संख्या बल हमेशा साथ रहता है वो हमेशा मौज करते हैं, वो हमेशा हर चीज़ को प्राप्त करते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए संविधान भी कहता है कि आप जागृत हैं या नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। मुझे दिखाओ कि संख्या कहाँ है भारी और मैं दूंगा आपको आपकी हिस्सेदारी। ये संविधान कहता है और दुनिया में यही नियम चलता है। पर कैडर देने वाले इस नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो आपस में भी इकट्ठा नहीं होते। लोगों को तो क्या इकट्ठा करेंगे, उनके कैडर दिए हुए लोग, उनके प्रशिक्षण दिए हुए लोग सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। और आज तक आपने इन प्रशिक्षण देने वाले लोगों से सवाल भी नहीं किया होगा, अरे तुम कैसा प्रशिक्षण देते हो कि तुम ही खुद अलग अलग हो, तुम्हारे इतने संगठन हैं, तुम इतना टूटे हुए हो, तुम क्या हमें सिखाओगे, क्या हम तुमसे सीखें। तो आगे अगर भविष्य में आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा प्रशिक्षण ले लो, या मैं ट्रेनिंग दूंगा, या मैं जागृत करूंगा, या मैं पढ़ाऊंगा, तो आप उनसे ये पूछना कि क्या आप इकट्ठे हो, क्या ट्रेनिंग देने वाले सारे लोग इकट्ठे हैं, क्या आप अपने मसीहा काशीराम जी की बात मानते हो, क्या बाबा साहब ने जो कहा ऑर्गेनाइज रहना, इकट्ठा रहना, वो बात मानते हो, क्या बुद्ध ने जो कहा है कि हमको संघ की शरण में रहना है, इकट्ठे रहना है, वो बात मानते हो। जब आप ही अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते तो हम आपकी बात क्यों माने और क्यों आपका प्रशिक्षण लें और क्यों आपके चक्कर में फंसें और क्यों अपना टाइम बर्बाद करें और क्यों आपके चेले बने और क्यों आपके गुलाम बने। अगर आपने ये प्रश्न नहीं पूछे और जाके वहाँ उनकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया तो ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे कोई अधकचरा सा पढ़ा लिखा सा आदमी होता है। वो कहता तो ये है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर परिणाम उससे हमेशा उल्टे ही आते हैं। जो भी वो काम करता है उल्टा ही करता है, उसका कभी परिणाम नहीं आता, कभी रिजल्ट नहीं आता। वैसे ही जो लोग संगठित नहीं हैं, अगर वो लोगों को संगठित करने का काम करते हैं तो वो झूठा काम है,
वो काम कभी सफल नहीं होगा। इसलिए ट्रेनिंग देने वालों को पहले खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए और उनको पहले खुद इकट्ठा होना चाहिए। जब वो इकट्ठे हो जाएं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना लें, अपना लिटरेचर बना लें, उनका एक यूनिफाइड पूरा प्रोग्राम हो, उनका एक मेन कोर्स हो, उस कोर्स की किताबें हों, वो सारी चीज़ें उनके हाथ में हों, उनकी एक संस्था हो, तब वो लोगों को कहें कि आओ हम आपको ट्रेनिंग देंगे। वरना तो शांत रहें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग समझदार हैं, खुद अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे 2 अप्रैल 18 को अपने आप इकट्ठे हुए, वैसे ही लोगों को पता है कि इकट्ठा होने में शक्ति होती है और बाकी सारा काम श्रवण संघ कर देगा, क्योंकि श्रवण संघ के अंदर सारे लोग सिखाते हैं और सारे लोग सीखते हैं और लगातार अपनी बुद्धि को तेज करते हैं। रोज़ 3 घंटे शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 200, 250, 300 लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।